नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियों के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आज सुने कहानी का तीसरा भाग, जब पायल ने नंदू को पसंद किया। नंदू अमेरिका पहुंचा और अपनी पढ़ाई और रिसर्च में इस तरह से व्यस्त हुआ कि कब 4 साल का समय गुजर गया नंदू को पता ही नहीं चला। नंदू अब हार्ट का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गया था। नंदू का अमेरिका में सबसे अच्छा दोस्त जॉन हार्वर्ड था और उसकी बहन मैरी नंदू को काफी पसंद करती थी और उसके लिए हर समय कुछ न कुछ करने को तैयार रहती थी। मैरी के पिता न्यूयॉर्क के काफी बड़े डॉक्टर थे और एक बड़े अस्पताल में काम करते थे। मैरी ने नंदू से कई बार कहा कि तुम हमारे पिता के अस्पताल में काम करना शुरू कर दो, लेकिन नंदू अमेरिका में रहना नहीं चाहता था। अपनी पढ़ाई पूरी होते ही नंदू जल्द से जल्द अपने देश पहुंचने की कोशिश करने लगा। नंदू जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो काफी लोग उसके स्वागत करने के लिए खड़े थे। नंदू अब शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर था। हर कोई नंदू को हाथों हाथ ले रहा था। नंदू ने मुंबई के एक बड़े अस्पताल को ज्वाइन किया और अपना काम शुरू कर दिया। नंदू अब उस मुकाम पर पहुंच गया था कि जो चाहता वो कर सकता था। मुंबई में रहते हुए नंदू को कोई 3 वर्ष गुजर चुके थे। शहर का हर बड़ा व्यक्ति नंदू से इलाज कराने को प्राथमिकता देता था। नंदू मुंबई में रहते हुए अपने गांव में अस्पताल खोलने की योजना बनाने लगा। नंदू को पता था कि उसके गांव में दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। वो अस्पताल खोलकर गांव वालों की सेवा करना चाहता था। एक दिन नंदू से मिलने मंत्री पाटिल उसके अस्पताल पहुंचे। अपनी रूटीन चेकअप करवाने के बाद मंत्री पाटिल ने नंदू से कहा कि डॉक्टर अमन कुमार, जो कि नंदू का असली नाम था, आपके इस शहर में आने से और यहाँ इलाज शुरू करने से हम जैसे लोगों को काफी आसानी हुई है। आप अमेरिका में रह जाते तो एक अच्छे डॉक्टर से हम लोग वंचित रह जाते, लेकिन आपने यहाँ आकर शहर के लोगों पर कृपा की है। मंत्री ने कहा कि आप जरूर बहुत बड़े घर के व्यक्ति लगते हैं। मंत्री पाटिल ने डॉक्टर अमन कुमार से कहा कि चलिए एक सेल्फी लेते हैं और इस पल को यादगार बनाते हैं। नंदू, जो कि मशहूर डॉक्टर अमन कुमार था, मंत्री के साथ अपने केबिन से बाहर आया। बाहर में मंत्री के समर्थकों की बड़ी भीड़ मौजूद थी। मंत्री ने उसमें से एक सफेद कपड़ा पहने हुए बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया, जो देखने से ही काफी बड़ा व्यक्ति लग रहा था। उस आदमी से मंत्री पाटिल ने अमन कुमार से मुलाकात कराई और कहा कि ये हमारे दोस्त हैं और देखिए इस उम्र में भी काफी फिट फाट रहते हैं। उस व्यक्ति से नंदू के बारे में कहा कि ये डॉक्टर अमन कुमार हैं, जो कि मेरे दोस्त हैं और मुंबई शहर के सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। नंदू ने पूछा कि ये महाशय कौन है। मंत्री पाटिल ने बताया, इनका नाम ठाकुर विजय कुमार चौधरी है। नंदू ने जैसे ही ठाकुर विजय कुमार चौधरी का नाम सुना वो चौंक गया। ठाकुर विजय कुमार चौधरी ने नंदू से हाथ मिलाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, कभी आपको हम अपने गांव ले चलेंगे, इनकार नहीं कीजिएगा। अभी नंदू से ठाकुर विजय कुमार चौधरी और मंत्री पाटिल बात कर ही रहे थे कि एक बेहद खूबसूरत महिला उनके पास आई। ठाकुर विजय कुमार चौधरी ने नंदू को बताया कि ये उनकी बेटी पायल है, जो अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके आई हैं और यहीं पास के एक अस्पताल में काम शुरू किया है। ठाकुर विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पायल से ही मिलने हम लोग गांव से यहाँ आए हैं। पायल ने कहा कि डॉक्टर अमन कुमार को इस शहर में कौन नहीं जानता है। नंदू से मिलने के बाद पायल काफी खुश हुई। पायल को सिर्फ इतना मालूम था कि डॉक्टर अमन कुमार एक बड़े और मशहूर डॉक्टर हैं। पायल इस बात को नहीं जानती थी कि ये वही नंदू है जिसकी माँ शांति देवी उनके घर में काम करती थी। अब पायल इस इंतजार में थी कि कब नंदू यानी डॉक्टर अमन कुमार से मिलने का मौका मिल जाए। नंदू चूंकि पायल को जानता था, इसलिए उसे कह दिया था कि जब भी वो आना चाहे आ जाए। कुछ दिनों बाद पायल डॉक्टर कुमार से काफी फ्रैंक हो गई थी। पायल जानती थी कि डॉक्टर अमन कुमार की शादी नहीं हुई है,
डॉक्टर अमन कुमार से मिलते हुए पायल को बहुत समय गुजर गया था। वो 3 सालों से एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन डॉक्टर अमन कुमार की तरफ से पायल को किसी तरह का कोई इशारा नहीं मिला, जिससे पायल को अंदाजा हो कि अमन कुमार उसे पसंद करता है। एक दिन पायल ने अमन कुमार से पूछ ही लिया। पायल ने कहा कि डॉक्टर साहब, क्या मैं आपको पसंद हूँ? डॉक्टर अमन ने कहा कि हाँ। हाँ सुनते ही पायल की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन नंदू का ये हाँ क्या सही मानों में प्यार का इजहार था या और कुछ, ये पायल नहीं जानती थी। पायल ने कहा कि इतने दिनों में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? डॉक्टर अमन कुमार ने कहा कि उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई या ये कि मैं कहना नहीं चाहता था। पायल एयरपोर्ट पर अपने पिता ठाकुर विजय कुमार चौधरी का इंतजार कर रही थी। फ्लाइट 1 घंटे देरी से पहुंची। ठाकुर विजय कुमार चौधरी मुंबई पायल से मिलने आए थे। वो जब भी आते तो पायल से एक ही सवाल होता कि वो था शादी का। पायल हर बार टाल देती थी, लेकिन इस बार वो खुद उस सवाल का जवाब लेकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। पायल मुंबई सेंट्रल में रहती थी। उस दिन पायल ने छुट्टी ले लिया था। शाम होते ही वो अपने पिता ठाकुर विजय कुमार चौधरी और मां को गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने ले गईं। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार वहां जा चुके थे, लेकिन इस बार पायल खास तौर से वहां गई। होटल ताज के बाहर जब कार पहुंची तो पायल ने ड्राइवर को कहा कि आप आगे से यू टर्न ले लीजिए और मेरीन ड्राइव चलिए। मुंबई का मेरीन ड्राइव काफी मशहूर है। मरीन ड्राइव अंग्रेजों के शासन काल में बना था। 1920 में बना मरीन ड्राइव अरब सागर के किनारे किनारे नेरिमम पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर चौपाटी होते हुए मालाबार हिल तक के इलाके में है। गेटवे ऑफ इंडिया के आगे से यू टर्न लिया और मरीन ड्राइव की तरफ चल निकला। ठाकुर विजय कुमार चौधरी और उनकी पत्नी ने कार से ही होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया देख लिया। ड्राइवर को पायल ने पैसा दिया और मरीन ड्राइव पहुंचकर एक सुकून भरी जगह पर पायल अपने माता पिता के साथ जाकर बैठ गई। कुछ देर समुद्र की लहरों को देखने, खूबसूरत शाम का आनंद लेने के बाद पायल ने अपने माता पिता से एकदम से कहा कि वो अब शादी करना चाहती हैं। ठाकुर विजय कुमार चौधरी पायल की बातों को सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपनी खुशी को छिपाते हुए गंभीर आवाज में कहा कि ठीक है। ठाकुर विजय कुमार चौधरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। पायल ने उनसे बता दिया था कि वो डॉक्टर अमन कुमार से शादी करना चाहती हैं। ठाकुर विजय कुमार चौधरी को इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं था, बल्कि वो ये बात सुनकर काफी खुश थे और उनका दामाद मुंबई का सबसे बड़ा डॉक्टर है। ठाकुर विजय कुमार चौधरी ने अपने दोस्त मंत्री पाटिल को बुलाया था और दोनों डॉक्टर अमन कुमार से मिलने उनके अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर अमन कुमार, जो कि नंदू था, उसे मिलने के बाद ठाकुर विजय कुमार चौधरी ने पायल के बारे में बात करनी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे इसी विषय पर बात होती रही थी। तब तक पायल भी वहां पहुंच गई। पायल हर हाल में डॉक्टर अमन कुमार से शादी करना चाहती थी और किसी भी तरह अपनी शादी के रिश्ते में कोई समस्या आने देना नहीं चाहती थी। पायल ने देखा मंत्री भी वहां मौजूद है, इसलिए वो सीधे डॉक्टर अमन के केबिन में नहीं जाकर अमन के अस्पताल में बने दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। आगे देखिए कि पायल ने डॉक्टर अमन कुमार से क्या कहा और क्या नंदू इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ। आगे की कहानी आपको और पायल के पिता को चौंकाने वाली है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी के चौथे और आखिरी भाग में फिर आपसे मिलते हैं। अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करें और पहले और दूसरे भाग को जरूर सुनें। नमस्कार।